में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। सीएनबीसी पर एसपी स्पेशल ब्रांच के दफ्तर से कंप्यूटर चोरी की खबर नशर होने के बाद 5 पुलिस अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर बताते हैं कि सीएनबीसी पाकिस्तान पर एसपी स्पेशल ब्रांच के दफ्तर से कंप्यूटर चोरी की खबर नशर होने के बाद 5 पुलिस अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, ये बताएगा कि क्या सीएनबीसी पाकिस्तान पर खबर नशर होने के बाद पुलिस हुक्काम को पता लगा कि उनका कंप्यूटर चोरी हो गया है? देखिए शहजाद, सुबह से इस बात की तहकीकात की जा रही थी और पुलिस एहलकारों को ये कहा जा रहा था कि अगर किसी के इल्म में है तो वो इसकी तफसीलात सामने ले आए ताकि अंदरूनी खाना इस मसले को हल कर लिया जाए। गुज़िश्ता रात में आपको बताता चलूँ कि 5 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर थे, जिनकी मौजूदगी में ये एक हसास कंप्यूटर है जिसमें ज्वाइंट इंटरोगेशन टीमों का डेटा था, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की तफसीलात थी, जिसमें जो है बहुत सा अहम लिखा था जो गुज़िश्ता रात यहाँ दफ्तर के अंदर से गायब हो गया। और ये दफ्तर उस इमारत में जहाँ न सिर्फ एसपी स्पेशल ब्रांच का दफ्तर है बल्कि एसपी गुलशन भी इसी इमारत में एक दफ्तर रखते हैं और वो भी वहाँ पर बैठते हैं। तो ये जगह कोई गैर मारूफ जगह नहीं है, यहाँ पर पुलिस हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद चराग तले अंधेरा की तरह यहाँ से जो है वो ये कंप्यूटर चोरी हो गया है। सीएनबीसी ने इसकी खबर नशर की, उसके बाद ये मामला डीआईजी लेवल तक और आला अफसरान के नोटिस में आया और उसके बाद इन 5 एहलकारों को जो सब ड्यूटी पर मौजूद थे इब्तिदाई तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हमारी बात पुलिस ज़राए से हुई है, उनका कहना है कि कुछ देर के बाद जमशेद क्वार्टर थाने में इस कंप्यूटर के चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद इन एहलकारों को बाकायदा तौर पर सामने तफ्तीश किया जाएगा। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें अपडेट करने का। सीएनबीसी पाकिस्तान पर एसपी स्पेशल ब्रांच के दफ्तर से कंप्यूटर चोरी की खबर नशर होने के बाद 5 पुलिस अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। कराची में साथी वकील से पुलिस के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज, अदालती काम मुअत्तल करा दिया गया। जैक्सन थाने की हुदूद में सिंध हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट ताहिर महमूद खान से पुलिस के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ वकला ने सिटी कोर्ट में एहतजाज करते हुए अदालती काम मुअत्तल करा दिया, जो बाद में बहाल करा दिया गया। एहतजाजी वकला का कहना था कि उनके साथी वकील को हथकड़ी लगाने वाले और लॉकअप करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वकला ने इस मामले पर कराची बार एसोसिएशन का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज MV अल्बेडो के अमले की रिहाई के लिए तलब किए गए तावान की रकम की वसूली की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सीएनबीसी पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए CPLC के चीफ अहमद चिनॉय ने कहा है कि तावान की रकम जमा करने के लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द रकम का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। 7 पाकिस्तानी हैं, 7 बांग्लादेशी, 6 श्रीलंकन, 1 इंडियन और 1 जो है वो ईरानियन मौजूद है इसमें। बात यह है कि हमने हुकूमती सतह पर भी इस सिलसिले में कोशिशें की हैं, लेकिन चूँकि इस मामले में UNESCO चार्टर के तहत जो तावान है उसकी रकम की अदायगी कोई भी मुल्क उसकी हिमायत नहीं करता, पाकिस्तान उसका साइनी है, इसलिए पाकिस्तान ने उसकी जो है वो ऑफिशियल लेवल पर हमें जो है वो मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि सोमाली कज़ाकों की तरफ से दी गई डेडलाइन में अभी 24 घंटे बाकी हैं और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद और दीगर हुक्काम रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं। अखराजात की मद में रकम दिए बगैर मैं नहीं समझता कि हम उनको वापस ला सकेंगे। हमने $2.85 मिलियन में इस बात को तय किया उनसे, और $2.85 मिलियन में से अगर पाकिस्तानी रकम का हिसाब कराएं तो आज भी मज़ीद 13 करोड़ की रकम दरकार है और उस रकम के हुसूल के लिए हम दिन रात तगदो कर रहे हैं। हमने सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी अपील की कि एक मगवी हैं, उनकी बेटी बख्तावर है, मैंने उनसे ये कहा कि जी ये भी आपकी बख्तावर है, इस बख्तावर पर भी निगाह डालें और इन लोगों की मदद करें, उनको इस मुसीबत से निजात दिलवाएं। दूसरी जानिब बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बने हुए पाकिस्तानी सेलर फ़कीर मोहम्मद सुमरो की बेटी सिद्रा का कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं। मुझे अपने पापा बहुत याद आते हैं और मैं अपने पापा से कहूँगी कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं अपने पापा के लिए दुआ करती हूँ कि मेरे पापा वहाँ से जल्द से जल्द वहाँ से मेरे वो निकालेंगे। नन्ही हिरा ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि वो उनके अब्बू की बाजियाबी के लिए कोशिशें करें। मैं बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस करती हूँ, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अल्लाह करे मेरे पापा वहाँ से खैर खैरियत से निकले, घर आ जाए वापस।
एक तरफ सोमाली कज़ाक हैं जिनको पाकिस्तानी नोटों की खुशबू इतनी पसंद आ गई है कि वो एक के बाद दूसरे बहरी जहाज को यरगमाल बना लेते हैं और इनका पेट नोटों से भर दिया जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो पता नहीं अगला निशाना कौन सा बहरी जहाज होगा। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि जनूबी पंजाब में नया सूबा हर कीमत पर बनेगा। कौमी कमीशन उसके खतोखाल वाजे करेगा। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और गवर्नर का ताल्लुक इसी खित्ते से है। सदर जरदारी की मादरी ज़ुबान भी सराइकी है। उन्होंने कहा कि सूबा जनूबी पंजाब पर कौमी कमीशन बनेगा और किन अजला को इस सूबे में शामिल किया जाएगा, इस बारे में खतोखाल कौमी कमीशन वाजे करेगा। उन्होंने कहा कि सूबा जनूबी पंजाब की करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर कराना लाजमी नहीं थी। इस खित्ते को अलग सूबा बनने से पंजाब भी मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर अवान के वकालत के लाइसेंस के मामले को फिलहाल मौखर कर दिया है। अदालत का कहना है कि लाइसेंस बहाली के मामले की समाअत 10 रुकनी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बाबर अवान की जानिब से लाइसेंस बहाली के मामले की मुख्तसर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वकालत के लाइसेंस की बहाली के मामले की समाअत मौजूदा 3 रुकनी बेंच नहीं कर सकता, चुनाचे हमें अलहदा 10 रुकनी बेंच तश्कील देना पड़ेगा। बाबर अवान ने इस मौके पर बेंच की तश्कील की तारीख के बारे में दरियाफ्त किया। अदालत ने कार्रवाई 10 रुकनी बेंच की तश्कील तक मुलतवी कर दी। विफाक और सूबों के दरमियान सर्विसेज टैक्स का तनाज़ा हल न हो सका। वज़ारत ख़जाना ने रवा साल खिदमात के शोबे पर हासिल किए गए महसूलात का 80% सूबों में तकसीम करने और मुतनाज़ा उमूर हल होने तक 20% मुहासिल विफाक के पास रखने का ऐलान कर दिया। 8वें NFC अवार्ड पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के वज़रा ख़जाना शरीक नहीं हुए। इजलास में सूबा सिंध ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदमात के शोबे पर आय टैक्स सूबाई मामला है और इस मद में इकट्ठे किए गए तमाम मुहासिल सूबों के हवाले किए जाएँ। तहाँ वफाक और सूबा सिंध पर इत्तफाक नहीं कर पाए। जापान ने पाकिस्तान को सकाफत के फरोग के लिए $60 लाख इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक़्क़दा एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुआहदे की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। जापान से मिलने वाली यह रकम लोक विरसा में जदीद आलात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। इस रकम से लोक विरसा में ऑडियो और वीडियो के निज़ाम को अपग्रेड किया जाएगा। इस मंसूबे से सैकड़ों तलबा, दानिश्वरों और तहकीक करने वालों को पाकिस्तान की सकाफत के बारे में आगाही के मौक़े मिलेंगे। और चीन में 2 जहाज़ों के एक पुल से टकराने के नतीजे में पुल दरिया बुर्द हो गया। ये वाक़या चीन के वुहान सूबे में पेश आया। सूबाई गवर्नर ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा है कि कई जहाज सैलाबी पानी में बह गए, जिनमें से 2 बुलंद होने की वजह से पुल से टकरा गए, जिससे 120 मीटर तवील पुल शिकस्त हो गया और बिलाखिर 1 दिन बाद मुनहदम हो गया। मकामी ज़राए के मुताबिक पुल गिरने से 9 अफराद दरिया में बह गए, जिनमें से 3 को निकाल लिया गया, ताहम 6 की तलाश जारी है। भारत इन दिनों सख्त गर्मी की लपेट में है। गर्म मौसम से बचाव के लिए सयाहों ने पहाड़ी तफरी मकाम नैनीताल का रुख कर लिया है। भारत की शुमाली उत्तराखंड रियासत में कुदरती हुस्न से मालामाल नैनीताल में सयाह इन दिनों वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इन खेलों में जोरबंग सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन खेल बन चुका है। जोरबंग एक 16 फीट कतर की प्लास्टिक की गेंदनुमा चीज़ है, जिसमें बैक वक्त 2 अफराद समा सकते हैं। ये खेल 20वीं सदी में न्यूजीलैंड में ईजाद हुआ। इस गेंद के ढलवान से गुजरने के दौरान तजुर्बा सयाहों के लिए नाकाबिल फरामोश होता है। जोरबंग के मुंतज़मीन के मुताबिक उससे कबल इस खेल को मनाली में मुतारिफ करवाया गया था। नैनीताल में हर साल हज़ारों सयाह जोरबंग के अलावा पैराग्लाइडिंग, वाइट वाटर रिफ्टिंग और स्कैनिंग जैसे एडवेंचर खेल मकबूल तरीन हैं। और नाज़रीन, CNBC तेज़ में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।